नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी एक 30,000 रुपए की सैलरी में कहीं फंसी गई है? आज हम इसी मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता देखेंगे। तो चलिए पता लगाते हैं कि कैसे एक ही सैलरी की लिमिट्स को तोड़कर हर महीने एक्स्ट्रा 10,000 रुपए कमाए जा सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या बस सैलरी बढ़ने का इंतजार करते रहना चाहिए? मतलब क्या यही एक ऑप्शन है? अगर किसी को ऐसा लगता है ना कि जिंदगी बस अगले अप्रेजल पर अटकी हुई है, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सोच, ये इंतजार आखिर किसी को ले कहां जाता है। और देखिए, यही वो कड़वा सच है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। सिर्फ सैलरी पर डिपेंडेंट रहना अमीर बनने का रास्ता तो बिल्कुल नहीं है। और सच कहूं तो यही सोच सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। तो चलिए इस जाल को, इस ट्रैप को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इसे हम सिंगल सैलरी ट्रैप कह सकते हैं। मतलब एक ही इनकम सोर्स पर निर्भर रहने का एक खतरनाक जाल। ये जो सोच है ना कि सैलरी बढ़ेगी तब जिंदगी बेहतर होगी, ये किसी को भी सालों तक फाइनेंशियली एक ही जगह पर फंसा कर रख सकती है। ये इंतजार का एक ऐसा खेल है जिसमें अक्सर कीमती वक्त ही बर्बाद होता है। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? वो छिपा है 2-3 इनकम रूल में। ये एक सिंपल सा नियम है जो कहता है कि जो लोग आज आर्थिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं ना, उनके पास कम से कम 2 से 3 इनकम के सोर्स होते हैं। अब ये कोई चॉइस नहीं बल्कि एक जरूरत बन गया है। ठीक है, तो सवाल अब यह है कि इस जाल से बाहर निकला कैसे जाए। इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल ब्लूप्रिंट में है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस एक सीधी सादी लेकिन असरदार स्ट्रैटेजी है। और सॉल्यूशन सच में बहुत आसान है। कुछ भी नया सीखने की जरूरत नहीं है। शुरुआत उन स्किल्स से करनी है जो किसी के पास पहले से ही हैं। जी हाँ, वही स्किल्स जो रोज के काम में इस्तेमाल होती हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम 3 आसान स्टेप्स में बांट सकते हैं। सबसे पहला, अपनी स्किल को पहचानिए। दूसरा, एक ऐसा क्लाइंट ढूंढिए जिसे उस स्किल की जरूरत हो। और तीसरा, बस कमाई शुरू कर दीजिए। इतना ही सिंपल है। चलिए अब प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे इन स्किल्स को असल में इनकम में बदला जा सकता है। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये एक आजमाया हुआ प्रैक्टिकल तरीका है। यहाँ कुछ बहुत ही कॉमन उदाहरण है। सोचिए, अगर किसी को एक्सेल अच्छे से आता है तो वो छोटे दुकानदारों का डेटा मैनेज कर सकता है। अगर सोशल मीडिया की थोड़ी बहुत समझ है तो लोकल बिजनेस के लिए पोस्ट्स बनाए जा सकते हैं। और अगर अकाउंट्स की नॉलेज है तो छोटी दुकानों का मंथली हिसाब किताब भी संभाला जा सकता है। हाँ, एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि शुरुआत में कोई बहुत बड़ी रकम नहीं मिलेगी। एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक रखना सबसे जरूरी है। हो सकता है पहले क्लाइंट से सिर्फ 3,000 रुपए ही मिलें। ये अमाउंट छोटा लग सकता है, लेकिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहला कदम है। ये प्रूव करता है कि ये मॉडल काम करता है। लेकिन असली गेम चेंजर पता है क्या है? जब एक क्लाइंट की जगह धीरे धीरे 3 या 4 क्लाइंट्स हो जाते हैं, तब इनकम का वो एक अकेला धागा एक मजबूत जाल में बदल जाता है। और फिर पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। और देखते ही देखते यही छोटी सी शुरुआत हर महीने 10,000 रुपए की एक्स्ट्रा इनकम में बदल जाती है। और 10,000 रुपए ये वो अमाउंट है जो किसी की भी फाइनेंशियल सिचुएशन में एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव बदलाव ला सकता है ना? तो ये जो एक्स्ट्रा 10,000 रुपए हैं, ये असल में जिंदगी पर क्या असर डालते हैं? देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसका असर कई ज्यादा गहरा होता है। ये एक्स्ट्रा इनकम 3 बड़े तरीकों से जिंदगी बदलती है। सबसे पहले, ये ईएमआई का बोझ कम करती है। दूसरा, ये सेविंग्स करने का मौका देती है जो पहले शायद मुमकिन नहीं था। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, ये कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, क्योंकि अब फाइनेंशियल कंट्रोल अपने हाथों में होता है। और ये बात एकदम सच है। सिर्फ एक इनकम सोर्स पर चलने वाला इंसान हमेशा एक प्रेशर में जीता है। हर छोटा बड़ा खर्च, हर जरूरत एक टेंशन बन जाती है। आखिर में ये पूरी कहानी 2 अलग अलग रास्तों और 2 अलग अलग माइंडसेट की है। एक वो रास्ता है जिस पर भीड़ चलती है, और दूसरा वो है जिसे कुछ ही लोग चुनते हैं। ये फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ 90% लोग हैं जो सैलरी बढ़ने का इंतजार करते रहते हैं और सालों तक एक ही जगह फंसे रहते हैं। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो एक्स्ट्रा कमाने का कोई ना कोई रास्ता खोज ही लेते हैं और आर्थिक रूप से बहुत आगे निकल जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात पता है क्या है? इन दोनों ग्रुप्स के बीच सिर्फ एक ही फर्क है, एक्शन और बहाने। एक तरफ वो हैं जो असल में कदम उठाते हैं और दूसरी तरफ वो जो सिर्फ कारण बताते रहते हैं। तो अंत में सवाल ये नहीं है कि क्या ये मुमकिन है, सवाल तो ये है कि क्या कोई अपना रास्ता बदलने के लिए तैयार है। बस एक बात याद रखने जैसी है, रास्ता बदलेंगे
तो हालात अपने आप बदल जाएंगे।